जाइए भाई, बैठ जाइए। आपके कान खुला रखिए तो मैं बोलता हूँ वो सुन लेंगे। खड़े रहने से क्या फायदा है? जब सब कहते हैं कि बैठ जाओ तो सबको बैठ जाना ही चाहिए। और जो इस बगल में है उनका तो धर्म हो जाता है कि बैठ जाना। नहीं तो यहाँ तो इतनी जगह पड़ी है, उसको देख भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। यहाँ रहने की क्या आवश्यकता भी हो सकती है। आप लोगों ने आज जो भजन सुन लिया वो मुझको तो बहुत प्रिय भजन है। और जब अच्छे कंठ से गाया जाता है तो उसके अर्थ तो कोई बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय पर और हमारे दिल पर उसका बड़ा असर होता है। ऐसा मेरे लिए तो है। और वो भजन क्या है तो द्रौपदी की जो प्रसिद्ध प्रार्थना है उसका अनुवाद है। और अनुवाद भी जिन्होंने किया है वो भी भक्त हैं और अच्छे मधुर सुर में वो खुद भी गा सकते हैं और लिखा भी ऐसे शब्दों में है। अगर आप लोग इस भजन को देख लें और पीछे कंठ करें तो आपको पता चल जाएगा। तो द्रौपदी की प्रार्थना और मशहूर प्रार्थना है। हाँ गजेंद्र, हाँ मैं तो भूल जाता था। ठीक बात है, वो गजेंद्र मोक्ष है, लेकिन मेरे कानों में द्रौपदी की प्रार्थना भी गूंज रही है। तो लेकिन उसमें उसका भी थोड़ा चीज़ तो आ जाती है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है। ये बात ठीक है कि वो गजेंद्र मोक्ष है। तो गजेंद्र मोक्ष वो हमारे साहित्य में ऊंचा प्रकार का वो साहित्य है और उसमें भी इतना माधुर्य भरा है कि उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो उसमें तो ऐसा होता है ना कि जब हार जाते हैं तो पीछे क्या करें? किसको अपने बल से तो कुछ काम नहीं हो सकता है। ये गजेंद्र है और उसका नाम भी गजेंद्र दिया है। वो क्या करे? और ग्राह है, उसको तो पकड़ना चाहता है। तो उस वक्त क्या किया जाए? तो वो भगवान का शरण ले लेता है। वो ही हाल हमारे हैं, ऐसा समझो कि आज हमको तो ऐसा लगता है कि हाँ अब तो हम हार गए हैं। हम तो हारे नहीं हैं अगर हम ईश्वर का सहारा लेते हैं और समझते हैं कि ईश्वर तो हर जगह पे पड़ा है, तो हमारे पास भी पड़ा है। लेकिन बात यह है ईश्वर तो आपके पास भी पड़ा है, मेरे पास भी पड़ा है, लेकिन जो जानते नहीं है कि उनके पास पड़ा है उसको ईश्वर सहाय भी नहीं देता है। ऐसा तो ईश्वर का तो एक बड़ी बात है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो जानता है, समझता है और पीछे जानता है कि ईश्वर तो मेरे पास पड़ा है, वो कभी हारता ही नहीं है। तो वो हाल गजेंद्र के हुए। वो तो पुकारता है क्योंकि वो भूल गया है कि ईश्वर तो गजेंद्र के पास भी पड़ा है, सबके पास पड़ा है। लेकिन वो चीखता है कि अभी तो मैं चला जाता हूँ। और ईश्वर एक मनुष्य को ईश्वर ने बनाया भी ऐसा है कि जब वो डूब रहा है तब ही ईश्वर को पुकारता है। और जब अमन चमन है, उसके पास लाखों पैसे पड़े हैं, नौकर पड़े हैं, जो खाना चाहिए वो मिलता है, सब कुछ मिलता है, तब पीछे ईश्वर को क्यों पुकारे? ये बन गया है वो ईश्वर का खेल कि ऐसे मनुष्य बन गया है। लेकिन सब कुछ नहीं है तब उसके लिए ईश्वर पड़ा है। तो आप समझें कि अगर हम मानते हैं कि अभी हमारा सब कुछ लूट गया है, हमारा सब कुछ तो लूटा भी नहीं है, लेकिन हम माने कि ईश्वर हमारे लिए पड़ा है तो हमारे लिए खैर है। अभी देखिए, वो मैंने आपको कल सुनाया कि सर पीसी रामस्वामी आयर, सीपी रामस्वामी आयर, वो तो त्रावणकोर के दीवान है, बहुत विद्वान आदमी है। मैंने आपको कहा, उन्होंने देखा वो तो तार चले जाते हैं ना, रेडियो भी आज तो जाता है, तो उन्होंने सुन लिया कि मैंने क्या कहा था। उनको चोट लगी तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा तार मुझको भेज दिया। उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने छोड़ दी है जिससे पता चल जाता है कि वो चीज़ वो बुरी चीज़ है। कि मैंने आपको कहा था कि वहाँ जो त्रावणकोर की कांग्रेस है उसके जो लोग हैं उनको मिलने नहीं देते हैं,
उनका सरगस भाषण वगैरह सब बंद कर दिया है। तो वो तो खा गए। उसका बुरा लगता है मुझको कि ऐसा बड़ा आदमी वो इस तरह से क्यों करता है। और पीछे उसमें लिखा है कि वो त्रावणकोर तो हमेशा से आज़ाद रहा है। किससे आज़ाद रहा त्रावणकोर? और उसके मानी क्या? जब हिंदुस्तान में वो तो हम नहीं कबूल करेंगे, कहेंगे कि हिंदुस्तान हमेशा एक ही बनकर रहा है। हिंदुस्तान में तो इतने राजा छोटे छोटे हो गए थे और उन्होंने सब हिंदुस्तान का टुकड़ा कर लिया था। हकीकत यह है कि उस वक़्त हम मानते थे, हमारे भजन में था, हमारे शास्त्र में है, वो महाभारत में है। तो और पीछे ऋषि मुनियों ने बना लिया, हर जगह पे यात्रा का स्थान लगा लिया और इस तरह से कि एक हिंदुस्तान है। वो एक हिंदुस्तान दूसरा था, लेकिन राज प्रकरण में एक हिंदुस्तान है। तो कहते हैं कि अशोक महाराज के वक़्त में था, चंद्रगुप्त के वक़्त में कुछ था और ये सब हुआ तो सही, लेकिन जिस तरह से अंग्रेज़ों ने एक कन्याकुमारी से तो कश्मीर तक और वहाँ डिब्रूगढ़ से तो कराची तक एक ही हाकिम रहा और उनका ये बन गया। वो उन्होंने कोई हमारा भला करने के लिए किया ऐसा तो मैं तो कबूल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भला के कुछ भी कारण अपना राज स्थिर करने के लिए किया, उससे हमें क्या। लेकिन जो उन्होंने किया उसको हम भूल तो नहीं सकते हैं। तो बच्चे हमने सीख लिया कि हिंदुस्तान तो एक है, तो वो ऐक्य है, उसमें त्रावणकोर आज़ाद नहीं था। खूबी की बात यह है, उसके पहले तो त्रावणकोर था। इस तरह से यहाँ जाओ तो बीकानेर था, जोधपुर था, उदयपुर था, क्या था और क्या नहीं था उसका हमें क्या पता है। लेकिन वो आज़ादी तो एक बड़ी सी क्या थी, वो भी कोई लोगों की आज़ादी नहीं थी आपस में लड़ने की। आज तो लोग का राज हो गया और राजा वो तो रैयत बन गए हैं। ऐसे मौके पर ये कहना कि हम तो हमेशा से आज़ाद होते आए हैं, तो आज भी हम आज़ाद होते हैं, आज हो नहीं सकते थे और पीछे तो वो अंग्रेज़ों के गुमास्ता बने। मैं गुमास्ता कहता हूँ तो वो जो छत्रपति रहते हैं, जो सम्राट रहता है, उसके मातेहत जो खंडिया राजा रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, उनके मातेहत रहते हैं। तो मैं इसलिए मैंने कह दिया कि कटु शब्द ऐसा कहो, लेकिन वो शब्द सचमुच तो कटु नहीं है। तो उसके मातेहत रहते, उनके गुमास्ता जैसे पड़े थे। उनका आज के ना कि जब हिंदुस्तान आज़ाद बन गया है, करीब करीब बन गया है, उस वक़्त कहना कि नहीं हम तो बिल्कुल आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद रहेंगे, रह नहीं सकते। मैं आपको कहता हूँ ये बात गलत है। वो तो मेरे तो दोस्त हैं, वो मैं कबूल करना चाहता हूँ और वो बहुत विद्वान है, वो भी कबूल करना चाहता हूँ। वो मिसिस बेसेंट के शिष्य, वो भी ठीक बात है। और कांग्रेस में एक वक़्त थे, वो सब सही, लेकिन मेरा लड़का हो, बाप हो, माँ हो, पत्नी हो, उससे मुझको क्या है। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल गलत है, गलत चीज़ को मैं कैसे कह सकता हूँ वो ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वो कोई ठीक उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है। और आज कोई राजा इस तरह से कहें कि नहीं मैं आज़ाद हूँ, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो आज़ाद हिंद सारा का सारा बनता है उसका सामना वो करना चाहते हैं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं तो सब राजा लोग हैं उनको प्रार्थना करूँगा। और मैं तो वो सर सीपी राम स्वामी को भी कहता हूँ कि अभी आप वो तख्त पर से उतरिए और लोगों को साथ दें और कहें कि अभी आपका राजा मैं नहीं हूँ। जो राजा कहा जाता है वो नहीं, राजा है वो आपकी प्रजा बन जाता है और आप जो प्रावणकार के लोग हैं या तो दूसरी तरह से उनके हम गुमास्ता हैं, उनके हम खादिम बन जाते हैं, तो वो सच्चे खादिम बनेंगे। जब वो अंग्रेजी सल्तनत के गुमास्ता बने कहो या तो कहो कि खंडिया राज बने, तब तो वो दूसरी बात थी। आज वो तो फख्र की बात, उनके वो कोई फख्र की बात नहीं थी।
मान लिया वो दूसरी बात है, लेकिन उसमें क्या फख्र की बात थी कि अंग्रेज ने मुझको ले लिया और मुझको पीछे दे दिया, मेरे पास से थोड़े पैसे ले लिए और मुझको एक मेरी रैयत है उसको मारने की का भी अखत्यार दे दिया, उसके पास से छीन लेने का अखत्यार दिया। उसमें कौन सी फख्र की बात थी? मैं तो कहता हूँ कि उसमें तो शर्म की बात थी। अभी वो शर्म की बात छूट जाती है। छूट क्यों जाती है? उनके करने से नहीं, लेकिन आप लोगों के करने से। आप लोगों ने जो खुआरी की, आप लोगों ने जो त्याग किया, बहादुरी बताई, इसलिए अभी ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान आज़ाद बन जाता है। ऐसे मौका पर किसी का भी कहना कि नहीं मैं आज़ाद हूँ, मैं कहता हूँ कि वो शर्म की बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे तो और पीछे ऐसे मौके पर कहना कि हाँ अगर हिंदुस्तान अखंड सा रहता था तब तो मैं समझ सकता था, लेकिन अभी तो हिंदुस्तान के टुकड़े बन गए हैं, ऐसे मौके पर मैं भी आज़ाद बन जाऊँ। ये कितना बुरा लगता है कि एक आदमी माना कि गिर जाता है। हम तो कोई गिरने वाले है नहीं, गिरे भी नहीं है, लेकिन जो गिरा है उसको पाटू लगाना और उसको कुचल डालना, ये कोई शराफत है? मेरी निगाह में तो शराफत नहीं है। तो इसलिए मैं सब राजा लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप तो शरीफ बन जाइए। हिंदुस्तान आज़ाद तो बन रहा है, भले हिंदुस्तान का 2 टुकड़ा होता है, या तो कहो कि 3/4 और 1/4 है, कुछ भी हो, वो दूसरी बात है। उसके साथ राजा लोगों को या तो किसी को वास्ता नहीं है, वो हमारे घर की बात पड़ी है, उसका जो फैसला भगवान को करना होगा वो करेंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है, उस वक़्त किसी आदमी को ये कहना कि नहीं हम तो हिंदुस्तान का टुकड़ा करने वाले हैं, ये हो नहीं सकता है और होने वाली चीज़ नहीं है। इतना सब राजा लोगों को समझना चाहिए और मेरी उम्मीद है कि वो समझ जाएंगे और हिंदुस्तान में एक निकम्मी फिसाद पैदा नहीं करेंगे। ये तो एक बात है। दूसरी बात, आज मेरे पास वो रावलपिंडी से कुछ भाई आ गए थे, तो उन्होंने तो दुख से अपनी दर्द की कहानी मुझको सुनाई। तो मैंने उसको एक चीज़ पूछना ही चाहिए था मुझको कि वो तो रावलपिंडी में क्या हो गया वो तो मैं जानता हूँ, उन्हीं की ज़बान से मैंने समझ लिया था। और ये सुचेता बेन तो यहाँ पड़ी है, कृपलानी जी की धर्मपत्नी, उन्होंने भी मुझको कुछ सुना दिया है और वो वहाँ रावलपिंडी में चली गई थी। तो मैं तो जानता हूँ, वो भी जानते थे कि मैं जानता हूँ, लेकिन तो भी उनसे रहा नहीं गया। तो मुझको कहा कि थोड़ा आकर वहाँ देख तो लीजिए। तो मैंने कहा कि जब मैं समझ जाऊँगा कि मुझको आना चाहिए तो मुझको कोई रोकेगी नहीं ताकत। लेकिन आज तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अच्छा मैं चला आता हूँ, तो वो तो कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि एक चीज़ तो मुझको सुनाइए और जो आप जवाब देंगे मैं जनता को भी कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा का नाम से कह सकते हैं। तो मैंने ये पूछा उनको कि अब तो जो मुसलमान भाई लोग जिन्ना साहब चाहते थे वो मिल गया उनको करीब करीब। कहो कि सबका सब नहीं मिला, लेकिन वो चीज़ तो वही मिली, वो मिली है। तो अभी मुसलमान अभी आपके साथ किस तरह से चलते, वहाँ तो मुसलमान से तो भरा है। रावलपिंडी से काफ़ी हिंदू चले गए, काफ़ी औरत तो चली गई, काफ़ी सिख वो भी चले गए, लेकिन थोड़े पड़े हैं वहाँ, थोड़े पड़े हैं और पड़े हैं बैठे हैं कि हमारा क्या होगा उसकी परवाह नहीं है। उसको अच्छा लगता है कि वो वहाँ पड़े। तो मैंने उसको पूछा तो दुख से उन्होंने जो कहा है वो मुझको कहना पड़ता है आपको। वो तो कहते हैं कि जब तक ये तय नहीं हुआ था तब तो कुछ भी तो ठीक था, अभी तो वो जो हैं वो बड़ी तकब्बरी करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि हाँ अभी तो हम बताने वाले हैं कि वो पाकिस्तान क्या चीज़ है और मुसलमान के मातेहत और उनके गुलाम होकर उनको रहना होगा। और पीछे दूसरी बात है उसमें तो मैं उसको तो छोड़ देना चाहता हूँ। तो ऐसी बात वो करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कह दूंगा और मैं आपको क्यों सुनाता हूँ वो, क्योंकि इस मार्फत मेरी आवाज़ सब मुसलमानों तक पहुँच जाए। जिन्ना साहब तक तो वो पहुँचने वाली है, लेकिन सब मुसलमानों के तक पहुँच जाए
उसका नतीजा मैं क्या चाहता हूँ कि वो खुद मुझको डांटे, कि वो तो उसको कहता है ऐसी बात भी तो कर देता है, उसको डांटेंगे तो अच्छा है, डांटेंगे तो तब ना कि वो जो बात उन भाइयों ने मुझको सुनाई है वो गलत बात है। अगर से वो कहते हैं कि हमारा नाम दे सकते हैं, मेरे पास नाम पड़ा है, वो कहते हैं कि हम तुझको दूसरे आदमी ने सुनाई है, वो बात नहीं कहते हैं, लेकिन हमने अपने कानों से सुनी, देखी, हमको कहा, वो बात सुनाते हैं। अभी इस बात को मैं फेंक कैसे सकता हूँ? मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई ऐसे बदतमीज मुसलमान पड़े होंगे, तो हिंदू कहाँ ऐसे नहीं पड़े हैं, वो भी पड़े हैं। सब जगह पे भले बुरे आदमी रहते हैं, तो बदतमीज चंद मुसलमानों ने ऐसे कह लिया, ऐसा सारे के सारे मुसलमान जितने पंजाब में पड़े हैं वो ऐसा ही मानते हैं, ये भारी बात हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसका सबब ये है कि वो मुझको डांटे। अगर मुझको दोस्त मानते हैं तो डांटने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन मुझको कहने की ज़रूरत तो रह जाती है कि वो बात जो कही, वो उन्होंने कही, वो तो होगा, लेकिन हम तो उसको कहना चाहते हैं। और सारे सब पंजाब में ऐलान कर दे, पंजाब में तो आ सकता है, और देख ले कि अभी वहाँ कोई भी मुसलमान, हिंदू क्या, सिख क्या, औरत है, मर्द है, बच्चा है, उसको कोई छूटा है? ये मैं सुनना चाहता हूँ। कभी न कभी तो मुझको वो सुनना चाहिए। अगर वो मैं नहीं सुनता हूँ तो नतीजा क्या आता है कि वो पाकिस्तान तो बनता है ना, लेकिन कुछ बनता नहीं है। हम ऐसे के ऐसे रह जाएं, ऐसे के ऐसे हम बेवकूफ़ी बनते रहें, तो पीछे बना क्या है? अच्छा कि भाई पाकिस्तान होना चाहिए, वो दे देते हैं, हो गया अभी काम। अभी तो बताओ तो सही कि सचमुच वो पाकिस्तान, वो पाक जगह रहेगी, वहाँ हिंदू के लिए और ख्रिस्तियों के लिए, उनके लिए वही जगह है जो आपके लिए है। वो है कि उनके लिए कुछ भी, थोड़ी सी भी सही भले, तो आपसे उतरती जगह है। तब पीछे मैं कहता हूँ कि तब ये हुआ कि वो सरदार बने और दूसरे आदमी है वो उनके गुलाम नहीं तो नौकर बने, जो कुछ भी कहना चाहते हो कहें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ज़माने में कोई भी विधर्मी हो, उसके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो हमसे तो नीचे ही रहना चाहते हैं, इतना तो उनको कबूल करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ वो कबूल नहीं कर सकता है, और तब वो बुरी बात है। और मैं उम्मीद ये रख के बैठा हूँ कि बुरी बात न हो, लेकिन वो सही हो। बुरी बात है ऐसा समझकर मैंने कहा कि मैं तो उसमें शरकत नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बुरी बात वो बुरी नहीं है और अच्छी है ऐसा साबित करना वो तो उनके हाथ में है ना। तो तब मैं उनकी सलामी करूँगा और मैं कहूँगा कि मैंने जो माना था वो मेरी मूर्खता थी। आप तो जो सीधी सीधी बातें कहते थे और कहना चाहते थे कि हम देख तो लो कि अगर हम जिस जगह पे हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की, वहाँ कितनी खूबी से हम काम करते हैं कि वहाँ हिंदू अपना मंदिर रखे, वो सिख गुरुद्वारा रखे, पारसी अग्यारी रखे। वो तो मैंने कह दिया, वो दोबारा मैं क्या कहना चाहता था ये मैं सुनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तब तो मुझको ऐसा ही लगेगा कि भले हुआ, कांग्रेस ने भले किया, मुसलमान भले लड़े, जो कुछ भी हुआ, और माउंटबेटन साहब ने भी भला काम कर दिया है। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो मुझको तो माउंटबेटन साहब के लिए भी शक आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया। इतना बड़ा एडमिरल, और उनसे इतनी बर्दाश्त न हो सकी कि अगर हिंदुस्तान में कुछ भी होता है, कम से कम हम तलवार के जरिए से जो करना चाहते हैं उसके माथे नहीं करेंगे। लेकिन किया तो उन्होंने ऐसा ही समझ करना, क्योंकि कांग्रेस मान गई, वो लीग वाले मान गए कि अच्छा ये सही, लेकिन होने दो। तो सबको मैं कहूँगा कि वो ईश्वर का उसमें हाथ था, बलमन साहब भलाई के लिए ही हुआ है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। और ऐसा हो, और ऐसा करने में आप लोग भी वही इबादत करें, इतना ही आज तो मैं कहूँगा। क्योंकि आज मुझको दोबारा जाना पड़ेगा, वहाँ क्या हो रहा है इसकी आप फिक्र न करें, वो भी मैं कह दूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में वो तो चल रहा है, वो चलता रहेगा, अखबारों में कल आप देखने वाले हैं।